फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन का 8th मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम फॉलोइंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक क्या है? द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। तो पिछले मॉड्यूल्स में हमने ये पढ़ा कि लुई 16 को टैक्सेस रेज करने पड़े बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। अब अगर हम टैक्स की बात कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि फ्रेंच मोनार्क किस प्रोसेस से टैक्स रेज करते थे और इम्पोज करते थे? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना कि जो फ्रेंच मोनार्क थे वे किस प्रोसेस से टैक्स रेज करते थे और इम्पोज करते थे। तो सोच के बताओ, क्या तुम्हें आइडिया है? नहीं है, कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं। फ्रांस में ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए या टैक्स इम्पोज करने के लिए जो फ्रेंच मोनार्क थे उनको एस्टेट्स जनरल की हेल्प लेनी पड़ती थी। यानी अगर किसी मोनार्क को टैक्स इम्पोज करना है तो उसे एक प्रोसेस के थ्रू जाना होता था और एस्टेट्स जनरल इस प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। नाउ लेट्स सी ये जो एस्टेट्स जनरल वो क्या थी। एस्टेट्स जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें ऑल 3 एस्टेट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते थे। एस्टेट्स जनरल भले ही किंग के प्रपोजल को पास करती थी, बट ये पावर सिर्फ मोनार्क के पास ही थी कि वो एस्टेट्स जनरल की मीटिंग को कब कॉल कर सकता है। द मोनार्क अलोन could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done was in the year 1614. तो अब लेते हैं एक क्विक रिकैप उन पॉइंट्स का जो हमने अभी पढ़े। तो फ्रांस में ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम फ्रेंच मोनार्क के पास यह पावर नहीं थी कि वो टैक्स इम्पोज कर सके या इंक्रीज कर सके अपनी विल या मर्जी से। वो अपने आप टैक्सेस इम्पोज नहीं कर सकते थे, वे अपने आप टैक्सेस को इंक्रीज नहीं कर सकते थे। तो फ्रेंच मोनार्क को एस्टेट्स जनरल की मीटिंग कॉल करनी पड़ती थी और इस मीटिंग में एस्टेट्स जनरल मोनार्क के टैक्स प्रपोजल्स को पास करते थे। अब एस्टेट्स जनरल भले ही किंग के प्रपोजल्स को पास करती थी, बट ये पावर सिर्फ मोनार्क के पास थी कि वो एस्टेट्स जनरल की मीटिंग कब कॉल कर सकता है। The monarch alone could decide when to call a meeting of this body. तो हम ये देखते हैं कि फ्रांस में मोनार्क को ये पावर नहीं थी कि वो अपने आप टैक्सेस इम्पोज करे या उनको इंक्रीज करे। ये होना पड़ता था थ्रू अ प्रोसेस और इस प्रोसेस में एस्टेट्स जनरल जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट थी। तो बताओ एस्टेट्स जनरल क्या थी? सोचो, अभी करा है हमने, बताओ। हाँ, एस्टेट्स जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें ऑल 3 एस्टेट्स अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते थे। तो एस्टेट्स जनरल जो है वो किंग के प्रपोजल्स को पास करती थी, मगर मोनार्क के पास ही पावर थी कि वो एस्टेट्स जनरल की मीटिंग को कब कॉल कर सकता है। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. The king had to call a meeting of the Estates General, which could then pass his proposals for new taxes. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. अब हमने
ये समझ लिया है कि एस्टेट्स जनरल क्या थी और उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते। ऑन 5 May 1789 द फ्रेंच मोनार्क लुई 16 ने एस्टेट्स जनरल की मीटिंग को कॉल किया टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। और ये मीटिंग वर्सेल्स में कॉल करी गई। द फर्स्ट एंड द सेकेंड एस्टेट ने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच को भेजा टू अटेंड द मीटिंग। द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम दीज टू एस्टेट्स रोज में सीटेड थे that were facing each other on two sides। तो ये हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट के बारे में कि उन्होंने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच भेजे टू अटेंड द मीटिंग और ये बैठे थे रोज में एंड दे वर फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड्स। अब थर्ड एस्टेट ने 600 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे और उन रिप्रेजेंटेटिव्स को पीछे खड़ा रहना पड़ा। जो थर्ड एस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो एजुकेटेड एंड प्रॉस्परस मेंबर्स थे, बट पेजेंट्स, आर्टिजन्स एंड वुमेन को असेंबली मीटिंग अटेंड करने के लिए अलाउ नहीं किया गया। दे वर डिनाइड एंट्री इनटू द असेंबली। तो थर्ड एस्टेट ने 600 पीपल, 600 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे और उनको पीछे खड़ा होना पड़ा। फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो सीटेड थे, बैठे हुए थे, और थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा होना पड़ा। और थर्ड एस्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एजुकेटेड और प्रॉस्परस मेंबर्स भेजे गए थे। पेजेंट्स, आर्टिजन्स और वुमेन को असेंबली मीटिंग अटेंड करने के लिए अलाउ नहीं किया गया, उन्हें बाहर भेज दिया गया। मगर थर्ड एस्टेट के डिमांड्स, प्रपोजल्स एंड ग्रीवेंसेस मतलब शिकायतों को कलेक्ट एंड लिस्ट किया गया इन सम 40,000 लेटर्स। और इस लिस्ट ऑफ ग्रीवेंसेस को थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स अपने साथ असेंबली में ले गए। तो थर्ड एस्टेट के कुछ मेंबर्स को, जैसे पेजेंट्स, आर्टिजन्स, वुमेन, इनको अंदर नहीं जाने दिया असेंबली में, मगर उनकी डिमांड्स को कलेक्ट करा गया इन 40,000 लेटर्स। और थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वे इन लेटर्स को असेंबली में ले गए। अब यहाँ असेंबली में क्या हुआ, जो वोटिंग सिस्टम था एस्टेट्स जनरल में वो बेस्ड था ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन एस्टेट वन वोट, यानी हर एस्टेट के पास एक ही वोट था। तो यहाँ पे जो वोटिंग सिस्टम था वो था एक एस्टेट एक वोट। और ये वोटिंग सिस्टम फ्रांस में सदियों से चला आ रहा था और इस बार भी लुई 16 इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना चाहते थे। मगर थर्ड एस्टेट इस सिस्टम से अग्री नहीं करती थी और वो चाहती थी कि एस्टेट्स जनरल की असेंबली को एज अ होल या एज वन ट्रीट किया जाए। एंड ऑन दिस बेसिस दे डिमांडेड दैट हर मेंबर के पास एक वोट हो, ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। तो यहाँ पे जो सिस्टम था इन फ्रांस वो था वन एस्टेट वन वोट। मगर जो थर्ड एस्टेट थी वो इस सिस्टम के लिए अग्री नहीं हुई। दे वांटेड कि भाई एस्टेट्स जनरल जो है उसे हम एज वन होल ले, उसे एस्टेट्स में ना बांटा जाए ताकि हर मेंबर के पास एक वोट हो। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ ईच मेंबर वुड हैव वन वोट एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे बेस्ड था। सच प्रिंसिपल्स को प्रमोट किया गया था बाय सेवरल फ्रेंच फिलोसोफर्स जो मोनार्की को खत्म करना चाहते थे और डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी लाना चाहते थे। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट था ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे बेस्ड था। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको प्रमोट किया गया था बाय फ्रेंच फिलोसोफर्स
जो चाहते थे कि मोनार्की खत्म हो जाए। अब वन ऑफ द फ्रेंच फिलोसोफर्स, जो कौन थे? जीन जाक्स रूसो थे। उन्होंने भी इस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के आइडिया को रखा था अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। मगर क्या हुआ? थर्ड एस्टेट के जो ये प्रपोजल है या डिमांड कह सकते हैं हम, किंग ने एक्सेप्ट नहीं की। और इसका क्या रिजल्ट हुआ? इसका रिजल्ट हुआ कि जो थर्ड एस्टेट थी, इट वॉक्ड आउट ऑफ द असेंबली। मतलब वो असेंबली छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी डिमांड, दैट इज 1% का 1 वोट, ये डिमांड अगर नहीं पूरी हुई तो हम असेंबली नहीं अटेंड करेंगे। एंड देयरफॉर दे वॉक्ड आउट ऑफ द असेंबली। तो अब चलते हैं और लेते हैं एक क्विक रिकैप। ऑन May 5th, 1789, द फ्रेंच मोनार्क लुई 16 ने एस्टेट्स जनरल की एक मीटिंग को कॉल किया। और क्यों करा? टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। और ये मीटिंग कहाँ थी? बताओ, कहाँ अरेंज हुई थी? ये मीटिंग अरेंज हुई थी वर्सेल्स में। अब यहाँ पे ये बताओ कि फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट ने अपने कितने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा? बताओ, बहुत आसान है, मॉड्यूल में करा हुआ है, सोच के बताओ। हाँ, द फर्स्ट एंड द सेकेंड एस्टेट ने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच को भेजा टू अटेंड द मीटिंग। और थर्ड एस्टेट ने 600 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे। थर्ड एस्टेट को रिप्रेजेंट करने एजुकेटेड and prosperous members of the third estate आए थे। But peasants, artisans and women were denied entry into the assembly. But third estate की demands, proposals and grievances को third estate के representatives अपने साथ assembly में ले गए। कैसे ले गए? In the form of 40,000 letters. In the Estates General, each estate had 1 vote. यानी हर एस्टेट के पास एक ही वोट था। और ये जो वोटिंग सिस्टम था, फ्रांस में सदियों से चला आ रहा था। और इस बार भी लुई 16 इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना चाह रहे थे कि एक एस्टेट का एक वोट हो। मगर द थर्ड एस्टेट इस सिस्टम से अग्री नहीं करती थी। वो डिमांड कर रहे थे कि हर मेंबर के पास एक वोट हो। ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। बट थर्ड एस्टेट के प्रपोजल या डिमांड को किंग ने एक्सेप्ट नहीं किया। एंड एज अ रिजल्ट, थर्ड एस्टेट वॉक्ड आउट ऑफ द असेंबली। नाउ let's do a quick revision. On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the Estates General to pass proposals for new taxes. The first and the second estate sent 300 representatives each. The third estate sent 600 representatives. It was represented by its more prosperous and educated members. Peasants, artisans, and women were denied entry to the assembly. However, their grievances were listed and the representatives took them into the assembly. Voting in the Estates General in the past had been conducted according to the principle that each estate had 1 vote. This time too, Louis XVI was determined to continue the same practice. But members of the third estate demanded that voting now to be conducted so that
each member would have one vote. When the king rejected this proposal, members of the third estate walked out of the assembly in protest. तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा है और उसका रिवीजन भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।